हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप थंबनेल देख चुके होंगे तो यहाँ पे 50,000 रुपये आपको हर सलीना जमा करना है, अगले 7 साल तक जमा करना है। और इसके बाद आपको जो टोटल मेच्योरिटी मिलेगा वो 23 लाख रुपए मिलेगा, यानी इससे अधिक मिलेगा। ठीक है, तो हम ब्राउज पे आते हैं और आपको बताते हैं। सो हम ब्राउज पे आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 50,000 रुपये जमा करने पर, ठीक है, 14 साल में, यानी कि आपको करीबन 7 लाख रुपए जमा करना है। 7 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, ठीक है, 50 के हिसाब से। और मेच्योरिटी पर यह राशि बढ़कर आपको 23,41,073 रुपये हो जाएगी। यानी कि हम ओवरऑल की बात करें तो आपको 14 साल, यानी कि जब 14 साल हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है, तो उसके बाद इसको जो मेच्योरिटी मिलेगा वो 23 लाख रुपए मिलेगा। यानी ओवरऑल की बात करें तो आपको टोटल 7 लाख रुपए जमा करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको उस बच्ची की जो उम्र 18 साल से जब प्लस होगा, यानी जब आप उसके शादी करने योग्य होगा, तो आप उस टाइम इस मेच्योरिटी को विड्रॉल कर पाएंगे, जो कि 23,41,073 रुपये के धनराशि के साथ। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो हालांकि हमने आपको पहले ही इसको ज्ञात कर दिया है कि ये ओनली फॉर वोमेन के लिए है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, ओनली बच्चियों के लिए है, ठीक है, बेटियों के लिए। इस योजना में आप प्रति वर्ष 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास छोटा अमाउंट से स्टार्ट करके आप बड़े अमाउंट तक जा सकते हैं, ठीक है। यानी दो मिनिमम आपको 250 रुपये प्रति वर्ष जमा करना है, और ये अमाउंट बढ़कर आपका 1.5 लाख तक जाएगा। और ये हर साल आपको जमा करना है। अगर आप 250 रुपये प्रति साल जमा कर रहे हैं तो यही स्टेप आपका 7 साल, अरे सॉरी, 14 साल तक चलेगा आपका 250 के हिसाब से। अगर आप बढ़ा के जमा कर रहे हैं 500, 1000, 2000, 25,000, 50,000, 1 लाख, तो वही उसी स्टेप से आपको हर साल पेमेंट करना होगा। यदि आप हर साल 50,000 रुपये जमा करते हैं तो 14 साल में आपकी जो जमा राशि 7 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने पहले ही समझ लिया। इस जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी जो आप राशि जमा करेंगे इसका होता है अपना ब्याज। अब ब्याज के ऊपर मूलधन और ब्याज को मिलाकर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके ऊपर जो लगता है ब्याज वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उनका भी मेच्योरिटी समय पर आपको 23,41,73 रुपये प्राप्त होंगे। एसएसवाई योजना की मेच्योरिटी अवधि 21 साल है, यानी कि कह सकते हैं ये तभी मिलेगा जब लड़की का उम्र 18 साल हो जाए, या जब भी आप इसमें एनरोल करें तो उस एनरोल से आपका 21 साल की, यानी लड़की का उम्र 18 साल या 21 साल की होनी चाहिए। लड़की की 18 साल की उम्र होने के बाद शादी होने तक जो भी पहले हो वो उसके अकॉर्डिंग वो देख लेंगे, ठीक है। आप बेटी की उच्च शिक्षा या विवाह के खर्च के लिए मेच्योरिटी राशि का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि शादी हो गया या आप पढ़ाने वगैरह संबंधित, ठीक है, वो आप मेच्योरिटी का यूज कर सकते हैं। यानी जो 23 लाख रुपए है आप पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या अपने बेटे के शादी के लिए भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये योजना कर लाभ भी प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि कर लाभ का मतलब हो गया कि कह सकते हैं एक तरह से इस योजना के एनरोल करते हैं तो आपको एक तरह से उधार आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिस्टें हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए तो अगर आप 50,000 रुपये वार्षिक जमा कर रहे हैं 14 वर्ष तक, तो टोटल जमा होंगे आपके 7 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो कि काउंट होगा तो आपको मिलेगा 21 वर्ष के बाद, या जब भी बच्ची का उम्र होगा शादी के योग्य, तब उस टाइम मिलेगा आपको 23,41,073 रुपये। एंड दूसरा है यहाँ पे, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो टोटल जमा होगा आपका 14 साल की उम्र में, ठीक है, 14 लाख रुपए, ठीक है। सो यहाँ पे 14 लाख जमा होगा, तब इसके अकॉर्डिंग में आपको मिलेगा यहाँ पे 46,82,000 रुपये, ठीक है। एंड अगर आप 1,25,000 जमा करते हैं तो टोटल जमा होगा 17,500 रुपये, जो कि 14 वर्ष के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तब आपको मेच्योरिटी मिलेगा 58,52,683 रुपये। अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 21 लाख रुपए पूरे जमा होंगे, जिसमें आपको टोटल मिलेंगे 70 लाख रुपए।
अगर ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे आपको डबल का डबल देखने को मिल जा रहा है, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये था कुछ जानकारी जो कि सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या फिर आप ब्लॉक पे संपर्क कर सकते हैं, या इसका जो योजना है बैंक में भी कार्यरत रहता है, तो आप बैंक पे भी जाकर वहाँ पे संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो से आपको बिल्कुल हेल्प आया होगा। तो अगला वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।